बड़कागांव से कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद की रांची से लेकर हजारीबाग तक के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम बड़कागांव के विधायक के अलावा गोविंदपुर सीओ शशि भूषण समेत कुल 17 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई कई दस्तावेज और ट्रांसफर पोस्टिंग के चार्ट से जुड़े मामले पर हो रही है। ईडी ने जिन लोगों के ठिकानों पर छापा मारा है उसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के साथ साथ उनके भाई धीरेन्द्र साव, साला मुकेश साव के हजारीबाग स्थित घर और केरेडारी के राजू साव शामिल है। इसके अलावा हजारीबाग जिला तेली समाज के अध्यक्ष सह व्यवसायी राजेंद्र साव के हजारीबाग के तालाब स्थित रोड पर भी ये छापेमारी चल रही है। तो आपको बता दें कि ईडी ने जिन लोगों के ठिकानों पर छापा मारा उसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का नाम भी आ रहा है। उनके साथ साथ उनके भाई धीरेन्द्र साव, साला मुकेश साव के हजारीबाग स्थित घर में ये छापेमारी चल रही है। इधर जब छापेमारी के बारे में अंबा प्रसाद की मां और पूर्व विधायक निर्मला देवी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर राजनीति हो रही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी लोग के मुंह से सुन रहे हैं बाबू, हम तो आ रहे हैं ओम शांति सेंटर से और अभी आप ही लोग के मुंह से सुन रहे हैं। बाहर में भीड़ काफ़ी देखे, तभी घर में ऐसे कोई नहीं है, सब रांची में है। हस्बैंड भी यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में है। और हम पसंद भी नहीं करते, हम बोलते मत लड़ो बेटा, ये सब हमको राजनीति जरा से भी पसंद है। हम झेले हैं 10 साल, कभी भोपाल कभी जेल से, मतलब कि चुनाव जीतने के बाद 1.5 साल 2 साल हम काम किए मुश्किल से और सब दिन बाहर रहे और घर से बेघर। देखिए अभी चुनाव का समय आया है तो मनोबल को कम करने के लिए ये सब किया जाए। नाराज इसलिए है कि अभी लोकसभा चुनाव है, उसको देखते मद्देनजर जो है बीजेपी जो है अपना हथकंडा अपना रही है और अम्बा प्रसाद बड़का का विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सुश्री अम्बा प्रसाद हैं और इनको कांग्रेस पार्टी ने अपना लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के लिए प्रत्याशी बनाने के लिए विचार कर रही थी। इसी को देखते हुए बीजेपी ने अपना हथकंडा अपनाकर। और इसी में ज्यादा बातचीत के लिए अंबा के आवास से इमरान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, हम देखें कि सुबह से ही छापेमारी चल रही है, अलग अलग 17 ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। हमने देखा हजारीबाग से लेकर रांची, रांची से लेकर तमाम जो उनके रिश्तेदार हैं, यानी 17 ठिकानों पर सुबह से छापेमारी। और शशि भूषण सिंह का जो नाम सामने आ रहा था, उनके आवाज से भी कहा जा रहा है कि 20 लाख कैश बरामद हुआ है। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी ताजा आपके पास है और क्या कुछ ईडी को हाथ लगा? देखिए सुबह से ही लगातार जो ईडी के अधिकारी हैं अंबा प्रसाद के आवास पर मौजूद है, जो कि दुर्वा सेक्टर 3 पर यह पूरा आवास है। कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर के जो जांच की गति है वो चल रही है अपनी ओर से। लेकिन अब से कुछ देर पहले अंबा प्रसाद खिड़की पर पहुंची थी और खिड़की में पहुंच करके जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस नजर आ रही थी, हाथ हिला करके पत्रकारों से इशारों में बातचीत करने की कोशिश की गई। बताया कि अंदर की स्थिति क्या है, उसे जिस कमरे में रखा गया है उसके बाद उसे और कहीं जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। वो सीमित जगह पर जो है वो सीमित है और कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर के चल रही थी। लेकिन इस दौरान जो ये आवास आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, इस आवास पर लगातार ईडी के अधिकारी मौजूद हैं और ईडी के अधिकारी में जहां महिलाएं भी मौजूद हैं, वो लगातार कई कमरों की तलाशी ली गई है। इस दौरान पूरे घर की तलाशी ली गई थी। उससे पहले सुबह में अंबा प्रसाद के जो गाड़ी है उस पर, जो कार है उस पर जो दस्तावेज रखे हुए थे उनको ईडी के अधिकारियों ने अपने साथ अंदर लेके गया, फिर उसकी भी जांच की जा रही थी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस आवाज से ईडी के अधिकारियों को क्या कुछ मिला ये तो स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना साफ है कि ईडी के अधिकारी लगातार यहाँ पे बने हुए और अंबा प्रसाद के चेहरे की कॉन्फिडेंस और जिस तरह से वो खिड़की में आकर के अपनी बातों को कहने की कोशिश कर रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी कि अंदर की परिस्थितियां क्या है, उन तमाम चीजों को लेकर के समझा जा सकता है कि इस जगह से ईडी को बड़ी कुछ चीजें जो है वो बरामद नहीं हुई। लेकिन जो गोविंदपुर के सीओ है शशि भूषण, उनके आवाज से 20 लाख रुपए से अधिक बरामद होने की सूचना मिल रही है। उसके
मामले को लेकर के लगातार जांच भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ईडी के अधिकारी है उनसे कई अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी बरामद होने की सूचना मिल रही है। कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनका इमरान, हमने देखा कि जैसे ही अंबा प्रसाद के घर पे छापेमारी हुई, सियासत में भी हलचल तेज हो गई है। लोग यहां आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमने सुना कि सीपी सिंह कह रहे हैं कि जहां चीनी होती है वहीं चींटियां पहुंचती है। मतलब अब साफ तौर पर बयानबाजी भी अब देखी जा रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो उनकी तरफ से क्या कुछ इस कटाश पे कहा गया? देखिए, बिल्कुल आने वाले कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव का जो घोषणा है वो कर दी जाएगी। और ऐसे में लोकसभा चुनाव जो है बेहद करीब है और ऐसे में ईडी की इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि सत्ता विपक्ष अपने अपने मायने होते हैं, अपने अपने बयान होते हैं। सत्ता पक्ष के लोगों को साफ तौर से कहना है कि अंबा प्रसाद अपने इलाके की लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में कार्यरत है। मौजूदा वो बड़का गांव से विधायक है और जिस तरह के वो उनकी लोकप्रियता थी कहीं ना कहीं हजारीबाग से। बिल्कुल इमरान, हमने देखा कि लगातार सुबह से ही छापेमारी चल रही है। बड़का गांव से कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद के रांची और हजारीबाग स्थित अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी करी है। इमरान, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई ताजा जानकारी आती है आपका रुख करते हैं। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार ये कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बताया जाता है कि कार्रवाई कथित रूप से अवैध बालू खनन और वसूली के मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आधार पर बताते हुए की गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।